Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important process questions of CDP, which is Child Development and Pedagogy, January 2021, paper 1. So today I'm going to start part 2. In the previous session, we have completed part 1. So I have completed 8 questions around. So today I'm going to start question number 9, which is pre-operational stage in Jean Piaget, theory of cognitive development characterizes. आपको बताना है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे की, वो थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस चीज को कैरेक्टराइज करती है वाली स्टेज। तो ये कौन सी स्टेज है, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, विच इज सेंसरी मोटर, second one is pre-operational, and the third one is concrete operational, and the fourth one is formal operational, जिनको एज बेसिस पे अलग अलग किया गया था। तो दैट मीन सेंसरी मोटर जब बच्चा न्यू बॉर्न टू 2 years तक का होता है, जब बच्चा अपनी सेंसेस से सीखना है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 जैसे हम कह सकते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल की स्टेज कह सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल होती है आपकी 11 to ऑनवर्ड्स। दैट मीन्स जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखने लगता है, बड़ा हो जाता है। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है मेरी जीन पियाजे थ्योरी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज को कैरेक्टराइज करती है, उस स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है जब बच्चा 2 से 7 साल की एज में होगा। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो डेवलप नहीं होगी डेफिनेटली, उसके थॉट में सेंट्रेशन आता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग नहीं हो सकती। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग वाला, ये सिर्फ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का ही कैरेक्टरिस्टिक है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट, दैट मीन चीजों को सीरियली लगाना और कंजर्वेशन की स्टेज को समझना, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो दैट मीन सेंट्रेशन इन थॉट, which is second option is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपको बताने डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट है, डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स ऑफ एवरीवन। किसी भी कल्चर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है सबका सेम होता है, किसी का अलग नहीं होता। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट सिर्फ तभी होता है जब आप स्कूल में लर्न करते हैं। तो जो बच्चे घर में रहते हैं, जो बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, मतलब जो स्कूल नहीं जाते या प्री स्कूल की बात अगर हम करते हैं, तो क्या बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया कि सिर्फ चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही है। डेवलपमेंट जो होता है एक तो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, दूसरा डायमेंशनल जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। सिर्फ डेवलपमेंट एक फेज में नहीं चलता, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। आपका आपका माइंड का डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सीक्वेंस अब पूछे गए हैं डेवलपमेंट के। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, दैट मींस सेंसरी मोटर्स लेके फॉर्मल ऑपरेशनल तक की स्टेज या ऑनवर्ड्स, दैट मींस 18 ईयर्स तक की बात की जा रही है कि बर्थ टू एडोलेसेंस में जो एक सीक्वेंस है हमारे डेवलपमेंट का, वो कैसे होगा। हमें पता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सेंसेस के थ्रू सीखता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो टच करके सीखेगा। टच करके मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट। ठीक है। अब बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब बच्चा उसकी कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी। तो बच्चा, तो जिससे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो एक स्टेज होती है, दैट मींस बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। तो इस बेसिस पे आप बहुत इजीली लगा सकते हैं कि फर्स्ट बच्चे की सेंसरी डेवलप होगा, कॉन्क्रीट होगा एंड देन एब्स्ट्रैक्ट होगा। देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पहले दे दिया, बच्चा पैदाइश के टाइम से तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं थिंकिंग उसकी डेवलप होती, और सबसे पहले बच्चा टच करके भी चीजों को नहीं सीखता। एंड अगेन एब्स्ट्रैक्ट आ गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि सेंसरी पहले बच्चा सिर्फ सेंसेस से सीखता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या वो एक हिंड्रेंस है हमारी लर्निंग प्रोसेस में। देखो हर बच्चे का डिफरेंट पोटेंशियल होता है, हर बच्चे को हर काम करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। कुछ बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत हाईली डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी उनकी होती है। तो ये हमारे लिए हिंड्रेंस का काम नहीं करते, क्योंकि दैट मीन्स कि आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज के। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को टास्क देंगे ना तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये हिंड्रेंस नहीं है और ना ही ये फेलियर है आपके पार्ट ऑफ द टीचिंग का। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स,
दैट मीन्स कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप सिर्फ एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाए। देखो, आपको बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है, क्लासिफिकेशन नहीं करनी कि 4 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के बहुत सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये एवरेज है। हमें इस तरह से नहीं करना। हमें अगर आपको ग्रुप्स भी बनाने पड़ गए तो आप क्या करेंगे कि 2 बच्चे सुपीरियर ले लेंगे, 2 इंफीरियर, 2 एवरेज ग्रुप बनाएंगे, ताकि सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी निकाल के एक टास्क को कंप्लीट करें। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको क्लास में करानी है तो इस तरह से एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स आपने बनाएंगे कि आपने एक ग्रुप सुपीरियर का बना लिया, एक इंफीरियर का बना लिया, एक एवरेज का बना लिया। सो दैट मीन जो थोड़े बहुत एवरेज स्टूडेंट होंगे वो बहुत लेट परफॉर्म करेंगे, सुपीरियर वाले जल्दी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स जो क्राइटेरिया बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि बच्चा अपना टास्क अचीव करे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही क्या है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, कि आप सबको लेके साथ चलें। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्लान करें कि आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे लेके चलना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। जब आपका इंक्लूसिव क्लासरूम होगा तो एम्फेसिस आप किस चीज पे देंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। दैट मीन्स इंक्लूजन की बात करें, जहां पर नॉर्मल बच्चे डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जहां पर सब बच्चे साथ पढ़ते हैं, ताकि उनका सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो। तो इस तरह का क्लासरूम कैसा होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स होने चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, मतलब सिर्फ गोल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप ओरिएंटेशन रखें बच्चों का, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस रखें, बच्चों के बीच में सेग्रीगेशन होगा, तो फिर इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा हो जाएगा वो? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। आप बच्चे की पोटेंशियल को देखते हुए उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है फोर्थ ऑप्शन, विच इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, किसके हिसाब से आपको आंसर देना है? राइट ऑफ पर्सन जो आपका डिसेबिलिटी एक्ट है 2016। ओहो, इसे मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज? इन बच्चों के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो एप्रोप्रिएट कौन सी है? रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी? देखो, आप अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, आप उसे एक एप्रोप्रिएट टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है फिजिकल डिसेबिलिटी। दैट मीन्स कि बच्चा जो है फिजिकली डिसेबल है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, वो बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, उनकी नीड को जानते हुए, एड्रेस करते हुए, अ टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा है? टीचर शुड नॉट यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, जबकि तो सही है। अगर आप मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, दैट मीन्स अगर कोई बच्चा हियरिंग हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्स यूज करनी होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। यूज कंस्ट्रक्टिव पीडागोजिकल अप्रोचेस, ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट पूछा है जो नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी अच्छा पॉइंट है। आप बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी प्लान करोगे। दैट मीन्स अगर बच्चा हियरिंग हैंडीकैप्ड है, उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आप ऑडियो का इंतजाम करोगे। अगर बच्चा विजुअली हैंडीकैप्ड है, वो देख नहीं सकता, तो आप ब्रेली का इंतजाम करोगे। कुछ ना कुछ तो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे ना बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पीडागोजी एंड असेसमेंट, रिजिड वर्ड आते ही क्वेश्चन आपका अपने आप, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है कि आप बहुत रिजिड तरीके से यूज करोगे। दैट मीन्स आप बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप बच्चों को कोई उनके अकॉर्डिंग पीडागोजी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप रिजिड हो अपनी पीडागोजी को लेके, अपने असेसमेंट को लेके। तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, टीचर को ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए? दैट मीन्स टीचर को रिजिडिटी नहीं फॉलो करनी चाहिए, उसे बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स। सो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। आपको बताना है इसमें प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है हमारी क्रिएटिविटी का। लो कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स कम समझने की बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हाइपर एक्टिव है, या इनअटेंटिवनेस। देखो, तीनों ही ऑप्शन जो है वो नेगेटिव हैं, ठीक है ना। बच्चा समझ नहीं पा रहा है, दैट मीन्स उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर वीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। और इनअटेंटिवनेस, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन वीक है, वो अटेंटिव नहीं है क्लास में। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? आपको आइडेंटिफाई करना है क्रिएटिविटी का फीचर। प्राइमरी क्या होगा? दैट मीन्स कि वो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचते होंगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर
आंसर क्वेश्चन। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो ये था मेरा आज का लेसन एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।